हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मास्टर किस तरह से क्रिएट किया जाता है, मास्टर में ब्रांड कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसमें कैटेगरी कैसे बनाई जाती है, फ्लोर, ग्रुप, लोकेशन वगैरह किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। आज हम उसे नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे जहां हम देखेंगे किस तरह से आइटम क्रिएट किया जाता है। इन सभी जो मेन्यूज़ मैंने आपको बताए थे, ब्रांड, कैटेगरी, इन सब की हेल्प से एक आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मास्टर में आइटम, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज मास्टर में अगर हम आइटम जब क्रिएट करते हैं, आइटम क्रिएट होगा उसी के बेस पर हम जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चाहे वो इन हो या फिर वो आउट हो, दैट मीन्स चाहे हम उसको सेल करें या हम परचेज़ करें, जब तक मास्टर में आइटम नहीं होगा तब तक ना हम सेल कर सकते हैं ना ही हम परचेज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने जैसे आइटम पे क्लिक किया, यहाँ पे एक आइटम मास्टर फॉर्म ओपन होता है जहाँ पर हम आइटम को हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐड पे क्लिक करना होता है। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हम मेन मेन्यू पर हैं, आइटम मास्टर के मेन मेन्यू पर। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आता है बारकोड। हर आइटम का एक बारकोड होता है, वो 8 डिजिट हो सकता है, वो 10 डिजिट हो सकता है, वो 15 डिजिट हो सकता है। जैसा आपने देखा होगा अलग अलग प्रोडक्ट्स पर डिफरेंट बारकोड्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, कोई भी पैकेट है जो उसका वेट 100 ग्राम है, कंपनी सेम है, उसका प्राइस सेम है, तो उसका बारकोड भी सेम होगा। लेकिन अगर साइज़ भी डिफरेंट हो जाता है तो बारकोड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप बारकोड का यूज़ ये है कि आप जैसे आप देखते होंगे मॉल्स वगैरह में आप जाते हैं, कोई भी आइटम आप परचेज़ करते हैं तो जब वो बिलिंग के टाइम पे जाते हैं वो स्कैन करते हैं, तो यहाँ पे वो बारकोड स्कैन होता है, तो बारकोड की एंट्री यहाँ पर होगी आपकी। तो सबसे पहले बारकोड ऑटो जनरेट करता है हमारा सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में बारकोड ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ऐसा नहीं है कि इसे ऑटोमेटिक होता है, अगर आपके पास ऑलरेडी बारकोड है तो आप उसको यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मेरे पास बारकोड ऑलरेडी है तो मैं एंटर कर देता हूँ, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक बारकोड है, ठीक है। जैसे मैं इसको टैप देता हूँ तो ये कहता है नो कोड फाउंड, दैट मीन्स इस कोड को हम यूज़ कर सकते हैं, ये कोड हमारे आइटम मास्टर में अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स ये यूनिक कोड हो गया। ओके, अब हम आते हैं आइटम नेम पर। आइटम नेम जैसे मैंने कहा हमारा प्रोडक्ट है एक हेड एंड शोल्डर। एलियास मीन्स उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है। यहाँ पे मैंने सब टैब दिया है तो आइटम नेम यूज किया जाता है एलियास में। अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देनी हो तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। देन हम सेलेक्ट करते हैं ब्रांड। जैसे हमने एक ब्रांड बनाया था पीएनजी का ही प्रोडक्ट है हमारा हेड एंड शोल्डर। कैटेगरी हमने बनाई थी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, HSN। जब ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमने सेट किया वैसे ही आप देखेंगे उसका HSN कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, बिकॉज हमने कैटेगरी में ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हमने HSN कोड सेट किया था। और आप नीचे देख पा रहे होंगे GST भी 5% सेट हो गई है। मतलब जब हम इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे या सेल करेंगे तो उस पर ऑटोमेटिकली GST 5% लग जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे परचेज़ प्राइस मैं मान लेता हूँ एक अप्रॉक्स 50 रुपीज़ परचेज़ प्राइस है, मेरी ख़रीद 50 रुपये है। सेलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस जिसे हम कहते हैं, इसको हम 75 रुपीज़ में सेल करते हैं। एंड MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस के लेवल पे भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि इसको हम 80 रुपीज़ कर देते हैं कि 80 रुपीज़ की MRP है, उसको हम 75 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। होलसेल प्राइस, देखिए होलसेल प्राइस तब यूज़ में आता है जब हम होलसेल में डील करते हों, ठीक है। जब बल्क में आप किसी को प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस से एक डिफरेंट अमाउंट होता है उसका। मैं एक एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूँ कि इसको हम 65 रुपीज़ में होलसेल प्राइस अगर हम देते हैं तो 65 रुपीज़ होगी। फैमिली रेट, देखिए फैमिली रेट यहाँ पर वो रेट है एक तरह से मिनिमम रिटेल प्राइस, मतलब इस रेट से कम पर हम सेल नहीं करेंगे। ये सिर्फ हमारे लिए है, मतलब जो बिलिंग कर रहा है उनके लिए होता है ये। तो अगर आप इसको रखना है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं रख देता हूँ कि इसको मैं 60 रुपीज़ से कम पर इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करूँगा, बिकॉज
₹50 मेरी परचेज प्राइस है, तो एक ₹60 हम लेके चलते हैं कि इतना प्रॉफिट तो हमें चाहिए। एक्टिव वाई मतलब ये प्रोडक्ट एक्टिव है, यस कर रखा है हमने, यानी हमारे स्टॉक में अवेलेबल है, इसलिए हमने इसको एक्टिव कर रखा है। नेक्स्ट आता है UOM, जैसे हमने बात की थी लास्ट सेशन में कि UOM क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ UOM ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे क्रीट हो गया, पीसेस हो गया, kg, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, स्ट्रिप। तो आपको जो भी इस पर सेट करना हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हेड एंड शोल्डर है, जनरली लीटर में आता है, ml में आता है। ठीक है, तो हम इसको लीटर या मीटर या ml में ले सकते हैं, तो हमने इसको लीटर में ले लिया है यहाँ पर। अब ये बॉक्स में है, बैग में है, केस में है। ठीक है, केस में है, बोतल होती है, तो हमने केस दे दिया, केस में होता है। ठीक है, पीस को आपको 1 रखना है। ओपनिंग स्टॉक, आपका स्टॉक कितना है। जब आप स्टॉक की एंट्री करते हैं तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो हेड एंड शोल्डर है वो 50 पीस मेरे पास हैं। ओपनिंग रेट परचेज प्राइस भी हो सकता है, या फिर जब आपने इसको परचेज़ किया होगा उस टाइम पे क्या रेट थी इसकी। तो मैं एक मान के चलता हूँ कि ₹50 में मैंने लिया था, और यही मेरी ₹50 ओपनिंग रेट में मान के चलता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि हेड एंड शोल्डर मेरे पास कितने पीस हैं स्टॉक में, तो हम कह सकते हैं 50 पीस हैं, और उसका अमाउंट अगर पूछें हम कि कितना अमाउंट का स्टॉक है मेरे पास, तो हम कह सकते हैं ₹2500 का स्टॉक है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे GST टाइप सेल और GST टाइप परचेज। यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो GST उस पर इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। सेम जब आप उस आइटम को परचेज़ करते हैं, हेड एंड शोल्डर को परचेज़ करेंगे, तो GST टाइप आपका एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, तो वो आप यहाँ से आपके अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट जो है वो है सेल हमने इंक्लूसिव रखा हुआ है, और परचेज हम एक्सक्लूसिव रख के चल रहे हैं। नेक्स्ट टैब पर हम आते हैं, वो है मिसक्लेनियस। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है गारमेंट। क्या हम गारमेंट में डील कर रहे हैं? नहीं, तो उसको हम नो रखना है। यहाँ पे आता है साइज़ वाइज, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसका यूज़ तब आता है जैसे आपके पास हेड एंड शोल्डर है, आपकी ब्रांड सेम है, कैटेगरी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, डिफरेंट क्या है साइज़, लाइक 100 ml है, 50 ml है, 150 ml है, 250 ml है, तो डिफरेंट साइज़ है। जब डिफरेंट साइज़ होंगे तो डिफरेंट रेट्स भी होंगे। उस केस में हम साइज़ वाइज यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इसको टिक कर दिया, आप देखेंगे मैंने इसको दिया है यहाँ पर 100 ml का ये मेरे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, जब मैं इसको सेव करूँगा तब आपको इसको क्लियर होगा। 100 ml है। अब यहाँ पर अगर गारमेंट्स वगैरह होते हैं या कोई ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे स्टाइल कोड चलता है, तो आप यहाँ पर उसका स्टाइल कोड मेंशन कर सकते हैं। हेड एंड शोल्डर में कोई स्टाइल कोड नहीं है, तो हमने इसको स्किप कर दिया है। रीऑर्डर का रोल ये होता है जब आपका स्टॉक एक लिमिट हम यहाँ सेट कर देंगे कि एक लिमिट मैंने दे दी, फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिख दिया। 5 मीन्स जब मेरे स्टॉक में 5 हेड एंड शोल्डर 100 ml अवेलेबल होंगे, तब मुझे एक रिपोर्ट मिल जाएगी जिस पर ये लिखा होगा, जिस पर ये आएगा कि आपको ये वाला प्रोडक्ट रीऑर्डर करना है, मतलब परचेज़ करना है, क्योंकि स्टॉक लो हो रहा है आपका, इस वजह से। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे परचेज प्राइस, WSP, फैमिली रेट, MRP सब रिपीट हो रहा है। ये इसलिए रिपीट हो रहा है जब हम साइज़ वाइज की बात करते हैं, उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे मैंने वहाँ साइज़ वाइज टिक किया, और हम मेन में देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ परचेज प्राइस दे रखा है। तो जब हम साइज़ वाइज करते हैं तो हम ये सारी परचेज प्राइस वगैरह सब हम यहीं पर मेंशन कर देते हैं। फिलहाल हमने वहाँ कर रखा है, इसलिए यहाँ ना करें तो भी चलेगा। अब जैसे आप लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमने ग्रुप के बारे में देखा था, आइटम टाइप, कलर, सब कैटेगरी, सब ग्रुप, प्लेस, लोकेशन, सारी चीज़ें देखी थी। ग्रुप हालांकि हमने बनाया नहीं था, तो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। अगर बनाया होता तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लेस, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे हमने जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं हमने फर्स्ट फ्लोर पर रखे हुए हैं। लोकेशन, मैंने ये जो हेड एंड शोल्डर है वो ए सेक्शन में रैक 1 के अंदर रखा हुआ है। इस तरह से फैब्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं थी हमें, कलर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बाकी चीज़ें रिक्वायरमेंट नहीं थी। इस तरह से हम यहाँ पर इनको सेट कर सकते हैं। कमीशन ऑन परचेज, इस प्रोडक्ट
की परचेज पे क्या कमीशन रहता है वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। इसको जब सेल किया जाएगा तो क्या कमीशन सेल होगी, जब सेल करने पर जो कमीशन दिया जाता है सेल्समैन को, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कितना डिस्काउंट है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, इतना डिस्काउंट होगा इस पर, 5% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट, 3% डिस्काउंट, तो यहाँ पे डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। सेस, अगर यहाँ पे सेस अप्लाई होता है तो आप यहाँ पे इसको सेस मेंशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ बारकोड्स, अगर आपको बारकोड प्रिंट करने हैं तो यहाँ पे नंबर्स दे सकते हैं कि नंबर ऑफ़ बारकोड मुझे 50 चाहिए। फिलहाल में इसमें ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें ऑलरेडी बारकोड होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लूज़ प्रोडक्ट या जिन पे बारकोड नहीं है वहाँ पे हम नंबर ऑफ़ बारकोड की रिक्वायरमेंट होती है। मैन्युफैक्चरिंग वारंटी अगर आपको देनी है तो आप यहाँ दे सकते हैं। कंपनी वारंटी अगर आपको देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है इमेज। इमेज के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है एक FOC और एक होता है हमारा ब्राउज़। आप देख रहे होंगे नो इमेजेस आ रहा है यहाँ पर, तो अगर आप ब्राउज़ करेंगे तो आपके सिस्टम से आपको कोई इमेजेस पे सेट करनी हो इस प्रोडक्ट पे तो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। FOC मतलब होता है फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज मतलब जैसे आपने देखा होगा कि इस प्रोडक्ट के साथ ये प्रोडक्ट फ्री है, ठीक है। आप नवरत्न शैम्पू लेने गए, नवरत्न आप ऑयल लेने गए, उसके साथ नवरत्न पाउडर फ्री है, ठीक है, तो हम FOC में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मेन में आपका मेन प्रोडक्ट आ जाएगा और जिसके साथ फ्री है वो फ्री प्रोडक्ट आपका यहाँ आ जाएगा और उसको हम कर देंगे बाद में एक्टिव। येस है, दैट मीन्स अभी उस पर ऑफ़र चल रहा है इसलिए हमने इसको येस कर दिया, अदरवाइज नहीं। तो FOC हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस होने के बाद आपको उसको सेव करना होता है। सिंपल, आपने सेव किया, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट हो चुका है। जो अब आइटम हमने क्रिएट किया था वो क्रिएट हो चुका है। मुझे चेक करना हो कि ये आइटम क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है वो हम देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि साइज वाइज हम टिक करते हैं तो उससे क्या होता है। आप देख रहे होंगे जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया है तो डेटा कुछ फीड है ऑलरेडी, जैसे आइटम का नेम फीड हो रखा है पहले से, ब्रांड फीड है, कैटेगरी फीड है, परचेज प्राइस फीड है, ठीक है, रीऑर्डर फीड है, सिर्फ साइज़ फीड नहीं है। मतलब यहाँ पे मुझे साइज़ चेंज करना है, आप साइज़ चेंज करिए, परचेज प्राइस चेंज करिए अगर डिफरेंट है तो, और सेव कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके जो आप टाइपिंग कर रहे हैं थोड़ा सा आपका वर्कलोड कम हो जाएगा इससे, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट है उसके आपके बार बस सिर्फ साइज़ ही तो चेंज हो रहा है, साइज़ और परचेज, तब आप इसमें साइज़ वाइज पर टिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सेव कर दिया। अब आपको अगर रिकॉर्ड देखना हो, अंडू कर देते हैं यहाँ पर हमें रिकॉर्ड देखना हो तो देखिए आइटम नेम के सामने एक सर्च बटन आ रहा है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे जितने भी आइटम होंगे आपके वो आपके यहाँ पर लाइन से आपको यहाँ शो हो जाएंगे। अगर इसमें मुझे कुछ अपडेट करना हो, एडिट करना हो मतलब, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, देन ओके। सिंपल प्रोसेस, एडिट मोड में आ गया। आपको जो भी चेंज करना है आपसे यहाँ से कर सकते हैं और फिर सेव कर सकते हैं। डिलीट करना हो तो यहीं से ही आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आइटम मास्टर में आइटम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम उसकी ब्रांड, कैटेगरी वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।